कल अपना सूत्र चल रहा था, वितर्का हिंसादयः कृतकायित अनुमोदिताः लोभ क्रोध मोह पूर्वकाः मृदु मध्यादिमात्राः दुखा ज्ञानानंत फलाः इति प्रतिपक्ष भावनम। तो ये जो वितर्क हैं ना, दुख अनंत फल वाले और अज्ञान अनंत फल वाले हैं। दुख ही जिनका अनंत फल है या अज्ञान ही जिनका अनंत फल है, ऐसे ये वितर्क आदि हैं। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि वितर्क तो बहुत ज़्यादा दुख देने वाले हैं या बहुत ज़्यादा अज्ञान देने वाले हैं, तो उस अवस्था में हम उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे। और जब ये लगता है कि वितर्क आदि तो जो ना हमारे सहारे हैं, हमें हमारी सहायता करते हैं, जैसे कई बार हम क्रोध को लेकर के कहते हैं कि क्रोध कभी कभी तो करना ही चाहिए, तो कभी कभी करना चाहिए इसका मतलब है कि वो सहारा है, उसमें प्रतिपक्ष कभी बन ही नहीं सकता है। प्रतिपक्ष तो तब बनेगा जब वो हमें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये कभी हमारे काम का नहीं आता है। देखो, कौन व्यक्ति हमारा प्रतिपक्ष बनता है? वही व्यक्ति हमारा प्रतिपक्ष बनता है। हाँ, ओम नमस्ते जी। वो वही व्यक्ति हमारा प्रतिपक्ष बनता है जो हमारे कभी काम का नहीं है। हम प्रतिपक्ष उसको ही बनाते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम ये देखते हैं समाज में कि व्यक्ति भले इतना सही नहीं है, लेकिन हमारे कई बार काम आता है, तो हम उसको अपने पक्ष में ही रखते हैं। हम कभी उसको प्रतिपक्ष में नहीं करते हैं कि भैया चलो ठीक है, खराब आदमी है पर है ना, काम का है, अपने काम आ रहा है। क्यों जी, ऐसा होता है कि नहीं होता है दयाराम जी? है ना, मतलब वो आदमी खराब है, हाँ आदमी खराब है, लेकिन अपने काम का है, तो हम उसको कभी भी प्रतिपक्षी नहीं बनाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये देखो एक मनोविज्ञान है। मैंने मतलब अपनी है जो ना, कि किस चीज़ को हम प्रतिपक्ष में डालते हैं और किस चीज़ को हम अपने पक्ष में डालते हैं। तो ना, प्रतिपक्ष में वही चीज़ डलेगी जो कभी काम नहीं आती है और ख़राब है। देखो, यदि कोई काम नहीं आती है लेकिन आदमी बहुत अच्छा है, तो भी हम उसको प्रतिपक्ष में नहीं डालते हैं। और कोई चीज़ मतलब कोई आदमी खराब है लेकिन हमारे काम आता है, तो भी हम प्रतिपक्ष में नहीं डालते हैं, अपने पक्ष में रखते हैं। प्रतिपक्ष में तब डालते हैं जब वो चीज़ भी खराब हो और हमें नुकसान भी पहुंचा रही हो, तो हम उसको प्रतिपक्ष में डाल देते हैं। तो अब ये जो हिंसादी हैं, ये इनको हम प्रतिपक्ष में क्यों नहीं स्थापित कर पाते हैं? आप देखो, यदि अपने जीवन में हम देखें तो तत्वतः देखा जाए तो इनको हम प्रतिपक्ष में स्थापित करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम हिंसा का सहारा लेते हैं। हमें लगता है कई बार हिंसा बहुत ज़रूरी होती है, कई बार झूठ बहुत ज़रूरी हो जाता है, कई बार चोरी बहुत ज़रूरी हो जाती है, कई बार जो ना क्रोध ज़रूरी हो जाता है, कई बार आलस्य भी ज़रूरी हो जाता है। हम इनको ऐसा मानते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये कभी कभी हमारे काम आती हैं। जैसे वो दुष्ट आदमी कभी कभी काम आता है, ऐसे ही ये है तो दुष्ट, ये है तो खराब, लेकिन ये अपने काम आ जाती है, इसलिए इनको हम प्रतिपक्ष में स्थापित नहीं करते हैं। तो शास्त्र इस बात को कहता है कि ये जो चीज़ें हैं ये महान दुख देने वाली है और महान अज्ञान को पैदा करने वाली है। ये तुम्हारे कभी काम आने वाली चीज़ नहीं है। तुम्हें भ्रम है कि ये चीज़ तुम्हारे काम की है, पर वास्तव में ये चीज़ तुम्हारे कभी काम की नहीं है। तो इसलिए इनको प्रतिपक्ष में स्थापित करो। ये दुख अनंत फल वाली और अज्ञान अनंत फल वाली हैं, इसलिए इनको प्रतिपक्ष में स्थापित करो, इनको अपने पक्ष में कभी मत रखो। और इस पे अपने को प्रोसेस करनी है। देखो, ये जो है, जो यम नियम को या अष्टांग योग को जो तत्व ज्ञान का साधन बताया है, तो तत्व ज्ञान का साधन बताया अष्टांग योग को, और अष्टांग योग भी ना यम नियम के ऊपर टिका हुआ है। यदि यम नियम नहीं है तो आगे के अष्टांग योग व्यर्थ हैं। जैसे अहिंसा यदि नहीं पालन की गई तो सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह ये सब व्यर्थ हैं। ये अपन ने काफी चर्चा करी। ऐसे ही यम नियम यदि हमारे सिद्ध नहीं है तो बाकी सब चीजें भी व्यर्थ हैं। तो यम नियम हमें रखना पड़ेगा। यम नियम कब सिद्ध होते हैं? जब वितर्क ना हो। वितर्कों के द्वारा यम नियम बाधित हो जाते हैं। यम नियमों का सबसे बड़ा बाधन करने वाला, इनको मारने वाला, इनको रोकने वाले ये वितर्क हैं। और वितर्क जो है वो तब खत्म होते हैं जब हम उनको प्रतिपक्ष में स्थापित करें। और प्रतिपक्ष में तभी स्थापित करते हैं जब हमें ये दिखाई दे जाए कि ये कभी काम के नहीं है। ये जो है एक बार भी ये हमारे काम नहीं आते हैं।
और जब भी हम इनको काम में लेते हैं तो ये दुख ही दे करके जाते हैं, ये अज्ञान दे करके जाते हैं, और बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा अज्ञान, और इनका मूल जो ना लोभ, क्रोध और मोह है। और ये जो ना दुख और अज्ञान देने वाले हैं। तो ऐसा जब हमें साफ साफ दिखाई दे जाए तो योगी व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति आए इन वितर्कों का सहारा नहीं लेता है। ये चीज स्पष्ट हुई जी? जी महाराज जी, एकदम बढ़िया, है ना? बहुत ही बढ़िया। हाँ, और ये जब हमें स्पष्ट हो जाए, देखो ये चीज ना दूसरों को समझाने के लिए नहीं है, मैंने जो ये बात बताई ना, ये वास्तव में दूसरों को समझाने के लिए नहीं, ये स्वयं के लिए है। मैं तो ये जो है ना स्वयं के लिए ही पढ़ता हूँ और स्वयं के लिए पढ़ाता हूँ। तो है ना जो है इस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को हम अपने भीतर करें कि वास्तव में यदि हम कभी कभी हिंसा या झूठ या चोरी या है ना असत्य या इनका सबका सहारा लेते हैं, कभी कभी अब्रह्मचर्य का सहारा लेते हैं, कभी कभी अपरिग्रह को हटा देते हैं, परिग्रह का सहारा ले लेते हैं, कभी मानसिक जो है ना अपवित्रता उसमें खूब आनंद लेते हैं, मानसिक अपवित्रताएं मन में जो ना खूब चलती हैं उसमें खूब रस भी लेते हैं, है ना, कभी कभी जो है असंतोषी हो जाते हैं, व्यर्थ में है ना बकवास करते रहते हैं, है ना, स्वाध्याय से रहित हो जाते हैं, ईश्वर प्रणिधान से रहित हो जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं, ईश्वर की खूब बात करते हैं लेकिन ईश्वर हमारे जीवन में नहीं है, और तपस्या बिल्कुल नहीं है ना, हर्ष और विषाद में तुरंत पहुंच जाते हैं। तो ये समझ लो कि ये सब जो है ना, ये सब वितर्क जो है, इन वितर्कों को हम अपने पक्ष में खड़ा करके रखते हैं। इन वितर्कों को अपने पक्ष से हटा दो कि भैया तुम जो ना किसी काम के नहीं हो, और तुम नुकसान करने वाले हो, और थोड़ा बहुत नुकसान करने वाले नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाले हो। और नुकसान में भी जो सबसे खतरनाक चीज़ है इस दुनिया में, सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अज्ञान। अज्ञान और दुख, जी। है ना, इनसे बड़ा कोई भी नुकसान नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े नुकसान है। तो ये जो है ना बड़े ध्यान देने वाली बात है, सबसे बड़ा नुकसान करने वाले हैं ये दुनिया के सबसे बड़े नुकसान, इसको है ना जो है भयंकरतम शत्रु है। हाँ महाराज जी, हमने काफी समय से इस पर विचार कर रहे थे, काफी समय से पढ़ भी रहे हैं आप जैसे महापुरुषों से, लेकिन ये दृष्टिकोण तो कभी आज तक सामने ही नहीं आया कि हमने इनको वितर्कों को अपने पक्ष में जो है खड़ा कर रखा है। बहुत बढ़िया बात बताई आप। सच्चाई यही है, थोड़ा सा विचार करते समझ में आता है कि सच्चाई यही है जी, कि हम इनके लाड करते रहते हैं, इनको पालते रहते हैं जी। तो हम प्रतिपक्ष भावना नहीं कर रहे हैं, हम इनको अपने पक्ष में स्थापित कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं, देखो सभी साधकों को अपने कक्ष में जो है ना ये वाक्य लिख करके रख लेना चाहिए कि जो है दुनिया का सबसे बड़ा घाटा क्या है। बोले सबसे बड़ा घाटा है दुख मिले या ज्ञान मिले। गुरुजी, शरीर में रहना ही दुख है। हाँ, दुख जो है ना शरीर में रहते हुए, फिर शरीर में रहने में भी कोई ज्यादा दुखी, कोई ज्यादा है ना कम दुखी है, पर शरीर बनना ही घाटा है। हाँ वो तो है ही, बिल्कुल सही बात है, ये तत्वता तो ये है। लेकिन हम जो है ना इसको एक एक श्रेणी लेते हैं कि कभी ज़्यादा दुख होता है, कभी कम दुख होता है। किसी शरीर वाले को देखो आप बहुत दुखी है, किसी शरीर वाले को देखो है ना इतना दुखी नहीं है। तो दुख जो है ना, जितना दुख मिल रहा है उतना बड़ा घाटा है, और जितना बड़ा ज्ञान है उतना बड़ा घाटा है। इससे बड़ा घाटा कोई भी नहीं है। और जब हमें ये समझ में आ जाए कि सबसे भयंकर घाटा हमें मिल रहा है, और वो किससे मिल रहा है? इनके व्यापार से, ये 10 चीज़ों के व्यापार से। जो वितर्क हैं, इन वितर्कों के व्यापार से। जैसे व्यापारी होता है ना, और व्यापारी व्यापार कर रहा है, कई चीज़ों का व्यापार कर रहा है, और वो देख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत ज़्यादा घाटा देती है, तो वो उस चीज़ पे थोड़ा सा बचता है जी। लेकिन जिसको यूँ लग जाए कि सबसे बड़ा जीवन का घाटा इसी चीज़ ने दिया है, तो उसको वो अपनी दुकान पे ही नहीं रखता है। तो ये जो 10 चीज़ें हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा घाटा देने वाली है। इसलिए व्यापार करो तो इन चीज़ों का मत करो। व्यापार शब्द सामान्य रूप से संस्कृत में क्रियाकर्म के लिए आता है, हमने जो ना क्रियाकलाप है ना, उसके लिए व्यापार शब्द का प्रयोग होता है। व्यापारी जो है ना व्यापार मानता है इसको, है जो है कि अपने वस्तु लेकर के आए बेच दी, ये व्यापार है। लेकिन वास्तव में संस्कृत में व्यापार शब्द का अर्थ होता है क्रियाकलाप।
हमारा जो है ना, हमारी जो दिनचर्या, हमारी जीवनचर्या, वो है व्यापार। तो इस व्यापार में ये 10 चीजें अपनी दुकान पे मत रखो। यदि तुम्हारी दुकान पे हैं तो ये है ना जो है तुम्हें घाटा देंगी। और यदि तुमने इनको प्रतिपक्ष में कर लिया, प्रतिपक्ष में स्थापित कर दिया कि ये तो मेरे विरोधी हैं, इनको मैं अपने पक्ष में कभी नहीं आन दूंगा, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, अपन इनको, इसको तो मैं अपने पक्ष में नहीं आन दूंगा। क्यों नहीं आन दूंगा? क्योंकि वो बहुत नुकसानदायक है। तो ये नुकसानदायक समझ में आ जाए, इतनी नुकसानदायक कि इससे ज्यादा नुकसानदायक तो है ही नहीं। इसलिए ये प्रतिपक्ष भावना ये करनी पड़ेगी, तब जाकर के वितर्क आदि हटेंगे, नहीं तो हटेंगे ही नहीं। हम इनका हमेशा पक्ष लेते रहते हैं और खूब बोलते रहते हैं प्रतिपक्ष भावना करो, प्रतिपक्ष भावना करो, लेकिन मन में आता है कभी कभी तो झूठ बोल देना चाहिए, कभी कभी तो हिंसा कर देनी चाहिए, कभी कभी तो जो ना चोरी भी कर लेनी चाहिए, कभी कभी तो जो ना व्यभिचार कर ही लेना चाहिए, कभी कभी तो जो ना परिग्रह भी कर लेना चाहिए, कभी तो है ना मन में अपवित्र विचार आ जाते हैं, ठीक है उनको भी है ना, वो कभी कभी तो जरूरी है, उसमें रस ले लेते हैं हम, है ना। कभी कभी जो है असंतोषी हो जाते हैं, कभी कभी हम बिल्कुल अतपस्वी हो जाते हैं, सुख दुख है ना, हर्ष विषाद खूब होता है। जब आपको हर्ष हो रहा हो, किसी चीज को लेकर के हर्षित हो रहे हो आप, हर्षित मतलब जैसे कैसे हर्षित होते हैं कि अपना दुश्मन आदमी है और उसको जो ना कोई नुकसान हुआ तो बड़ा हर्ष होता है कि यार ये तो मजा आ गया, है ना। जो है अपना दुश्मन व्यक्ति, अपनी बुराई करने वाला आदमी, और उसको कोई बड़ा घाटा हो जाए तो बड़ा हर्ष होता है। तो जैसे ही हर्ष हुआ, आप ये समझ लेना कि और सब कुछ है पर तप नहीं है। हर्ष होना ही अपने आप में ना जो है तप का विरोधी है, ये वितर्क है। यदि जीवन में हर्ष हो रहा है तो तपस्या नहीं है, विषाद हो रहा है तो तपस्या नहीं है। हर्ष विषाद रहित हो जाना, हर्ष विषाद शून्य हो जाना, यही तप है। द्वंद्वों को सहन करना तो यही तो है कि उसमें सुख और दुख ना हो, है ना, हर्ष विषाद ना हो, तो हर्ष विषाद रहित हो जाना ये तप है। तो हम जो ना हर्ष विषाद रहित हो, यदि हर्ष आ रहा है, विषाद आ रहा है, तो समझ लो कि हमने वितर्क को प्रतिपक्षी नहीं बनाया, अभी अपने पक्ष वाला बना रखा है, अपने पक्ष का योद्धा है वो। जैसे दुर्योधन ने बहुत सारे दुष्ट आदमियों को अपने पक्ष का योद्धा बना रखा था, और पांडवों ने भी ऐसे योद्धा बना रखे थे जो दुष्ट थे पर उनको अपने पक्ष में खड़ा कर रखा था। पर भगवान कृष्ण के लिए वो सब प्रतिपक्षी थे। भगवान कृष्ण समझते थे इस ये भी मरना जरूरी है, चाहे हमारे पक्ष में हो चाहे उस पक्ष में हो। इसलिए जब घटोत्कच मरा तो भगवान कृष्ण रथ में नाचने लगे। अर्जुन के बोले भगवान क्यों नाच रहे हो? बोले बहुत बदमाश आदमी था। अर्जुन ने कहा, बोले भगवान हमारा तो पुत्र मर गया और आप नाच रहे हो? बोले होगा भले तुम्हारा पुत्र, पर था बहुत दुष्ट, और अब तक जो है ना ये बचा ही इसलिए था कि भैया जो है ना कि तुम कहीं नाराज ना हो। तो मैं इस इंतजार में था कि कहाँ मौका मिले और कहाँ इसकी बलि चढ़ी जाए, है ना। और यदि ये जो है ना आज नहीं मरता तो इसको फिर मैं मारता, मुझे मारना पड़ता। तो मेरा काम आज ही इन्होंने कर दिया, बड़ा अच्छा रहा, इसलिए खुश हो रहे थे। तो देखो मतलब उसको प्रतिपक्ष में है रखा है भगवान कृष्ण ने, घटोत्कच को अपने पक्ष में नहीं रखा, प्रतिपक्ष। लड़ भले इधर से रहा था, लेकिन ये वो लड़ रहा था वो पांडवों के लिए लड़ रहा था, भगवान कृष्ण के लिए तो वो प्रतिपक्षी था। तो हमारे जितने भी दुर्गुण हैं आप अपना आकलन करके देख लो, हम उनको प्रतिपक्षी नहीं बनाते हैं, अपने पक्ष में खड़ा करके रखते हैं। कभी ना कभी तो काम आएंगे, कभी तो हिंसा काम आई जाती है, सहेज के रखते हैं महाराज जी। हाँ सहेज के रखते हैं कि कभी ना कभी काम आई जाएगी, पर वो कभी काम नहीं आएगी, ध्यान रखना। वो दुख और अज्ञान ही देगी, दुनिया का सबसे बड़ा घाटा देकर के जाएगी आपको। इसलिए इन चीजों को बिल्कुल हटा दो, और आज से इसमें ना थोड़ा सा प्रयास करो, इसमें विचार करो ये चीज जो है ना कि मेरे सबसे बड़े प्रतिपक्षी कौन है। अभी हमने प्रतिपक्षी बहुत सारे बना रखे होंगे कि फलाना व्यक्ति मेरा सबसे बड़ा प्रतिपक्षी है, फलाना व्यक्ति मेरा सबसे बड़ा प्रतिपक्षी है, पर इनके सामने वो कहीं टिकते ही नहीं है, इसी में वो आ जाते हैं। हाँ ये नहीं, ये इतने बड़े प्रतिपक्षी हैं कि जिनको हम प्रतिपक्षी मानते हैं ना कि ये फलाना आदमी मेरा प्रतिपक्षी, वो तो कुछ नहीं बेचारा, वो आपका क्या घाटा करेगा? वो तो घाटा करेगा, थोड़ा सा घाटा करेगा, आपकी बुराई करेगा, बस इतनी बात है ना, आपका प्रचार ही करेगा। जब आदमी कोई बुराई करता है, जैसे मतलब मैं किसी की बुराई करूं, तो मैं किसी की बुराई करूं तो निश्चित बात है कि जिसकी बुराई करूंगा उसको आधा घाटा होगा, आधा फायदा होगा।
महाराज जी आपका फायदा कैसे होगा? क्योंकि मेरे को अच्छा मानने वाले आदमी उसको खराब मानने लग जाएंगे, और जो मेरे को पहले से खराब मानते हैं, जो मेरे को पहले से खराब मानते हैं, वो जो है ना, वो ये कहेंगे कि यार ये आदमी है ना बोल रहा है, तो ये आदमी गलत बोल रहा है, तो ही गलत, वो पक्का सही होगा वो आदमी, उससे तो मिला जाए। मतलब मेरे जो शत्रु है ना, वो उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे महाराज जी। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मैं यदि किसी शास्त्र को ही बोलूं ना, अभी बहुत जोर से प्रचार करूं कि ये शास्त्र तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो जो मुझे खराब मानते हैं ना, वो सब उस शास्त्र की निंदा करने में लग जाएंगे कि ये शास्त्र तो बिल्कुल बेकार होगा, और ये तो अपने सिद्धांत, आर्य सिद्धांतों से बिल्कुल विपरीत होगा, तब ये स्वामी गणेशानंद जी जो है इसका प्रचार कर रहे हैं। और मैं यूँ कहने लग जाऊँ ना कि यार उस शास्त्र को मत पढ़ना, वो शास्त्र तो तुम्हारी बुद्धि फेर देगा, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बोले तुम वो शास्त्र पढ़ो यार, तो उस शास्त्र का प्रचार हो जाएगा। तो है ना, जो है जिनको हम अपना शत्रु मानते हैं, वो नुकसान भी करते हैं तो साथ में सहयोग भी करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, जिनको हम अपना शत्रु मानते हैं वो तो नुकसान थोड़ा सा करते हैं, और सहयोग भी करते रहते हैं, सहायता भी करते रहते हैं। लेकिन ये जो हिंसादी जो शत्रु हैं, ये इतने भयंकर शत्रु हैं कि ये कभी भी फायदा नहीं देते हैं, और दुख और अज्ञान और अनंत दुख, तुम कोई सोच नहीं सकते इतना दुख दे रहे हैं, इतना दुख दिया इन्होंने। जी अनंत मात्रा में है या हाँ, अनंत मतलब इनकी सीमा नहीं है, काल में भी और मात्रा में भी। मात्रा में अनंत इस रूप में है क्योंकि ये कितना दे सकते हैं इसका आप आकलन नहीं कर सकते, इस रूप में अनंत है ये, है ना। और काल की दृष्टि से पहले बहुत दुख दिया है, पिछला जो है ना, आगे तो इसका अंत कर सकते हो आप, दुख का अंत तो होता है तभी वो हेय बनता है, यदि दुख का अंत ना हो तो हेय नहीं बनेगा। दुख में हेय धर्म है ना, हेय तो धर्म है ना, तो छोड़ा जा सकता है वो, उसका अंत किया जा सकता है। हमने एक चीज ऐसी है, वो दुख जो ना किसी से नहीं ठुकता है, किसी से पिटाई नहीं खाता वो, दुख और अज्ञान किसी से पिटाई नहीं खाता, बस केवल एक ही चीज है जो उसको पीट देती है, और वो है विद्या, है ना, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान की से ऐसा डरता है कि फटकता ही नहीं है, और तत्व ज्ञान का यदि इसको कोड़ा लग गया तो जिंदा ही नहीं रहता है ना। मतलब जैसे मधुमक्खी होती ना, मधुमक्खी को घी लगा दो फिर जिंदी नहीं रहेगी। भयंकर घी इतना दुश्मन है मधुमक्खी का, भयंकर, जरा सा घी लगा दो मधुमक्खी गई एकदम। तो ऐसे ही जो ना ये जो है ना तत्व ज्ञान जो है, ये यदि लगा तो ये दुख और अज्ञान और सब अविद्या सब एकदम जो है ना, इसका टाई टाई फिर ये पैदा नहीं हो सकती, है ना। तो ये दुख और अज्ञान को हम, साधारण मक्खी है या मधुमक्खी है ये? हाँ, मधुमक्खी के बारे में, साधारण मक्खी में भी होता है, साधारण मक्खी में भी घी से जो ना बहुत बचती है, इसलिए माताएं बहनें जब ना जो ना आटा गूंथती है तो आटे के ऊपर थोड़ा घी लगा देती हैं, तो उसके ऊपर फिर मक्खियां नहीं बैठती हैं। ओम गुरु जी, साधारण मक्खी भी मर जाती है घी से? हाँ, तो ना जो है ये ऐसे वितर्क हैं जो दुख और अज्ञान देने वाले हैं, और अनंत दुख और अनंत अज्ञान देने वाले हैं। अच्छा, कोई ऐसा दुश्मन आप बताओ अभी, जो कोई आदमी ऐसा जो आपको अनंत दुख दे, कोई ऐसा आपका दुश्मन हो, बताओ, एक भी बता दो। कोई नहीं है जी, है कोई, मैं स्वयं। हाँ, मतलब अभी हम जिनको दुश्मन मानते हैं ना, वो तो इस श्रेणी में बिल्कुल दूर दूर तक बेचारे कहीं टिकते ही नहीं है। ये 10 ही खड़े रहेंगे, ये वितर्क जो है ना, ये 10 खड़े रहेंगे, बिल्कुल सीना ताने खड़े रहेंगे, भैया सबसे बड़े दुश्मन तो हमें तुम्हारे, है ना। लेकिन जिनको हम दुश्मन मानते हैं वो तो बिल्कुल टिकते ही नहीं कहीं, जरा सा दुख देते हैं बेचारे, थोड़े दिन में खत्म हो जाते हैं। और अज्ञान तो देते ही नहीं बिल्कुल भी, अज्ञान, ये तो ऐसे ही अज्ञान भी देते हैं, दुख भी देते हैं, अज्ञान भी देते हैं। और गजब की बात है, इनको अपन अपने पक्ष में खड़ा करके रखते हैं, है ना। तो इनको प्रतिपक्ष में खड़ा कर दो भैया, तो कुछ बात बन जाएगी, और नहीं तो जो है ना ये यात्रा जो है ना शुरू नहीं हो पाएगी। देखो, यात्रा की प्रोसेसिंग यहाँ से है, ये लोग यम नियम से प्रोसेस शुरू करते हैं, मैं प्रोसेस की जो बात करता हूँ यहाँ से करता हूँ, इन वितर्कों को दूर करो,
इन वितर्कों पर प्रतिपक्ष भावना करो, यहां से प्रोसेस शुरू होगी। तो ये प्रोसेस मतलब ये जो सूत्र है ना, ये वितर्क आदि जो ना, वितर्क आदियों के जो 2 सूत्र आ गए कि है ना, ये वितर्क जो है ना, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम और वितर्का हिंसादय कृत कायित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका है ना, मृदु मध्यादि मात्रा दुखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। इतना बड़ा सूत्र आचार्य ने जो है ना, ये तो छोटे छोटे में काम चला रहे थे। अच्छा, योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधा तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा ईश्वर प्रणिधानाद्वा, कितने छोटे छोटे में काम कर रहे थे। लेकिन ये वितर्क के लिए आचार्य को सूत्र भी लंबा बनाना पड़ा कि भैया ये चीज ही ऐसी है, तो इतना बड़ा सूत्र बनाना पड़ा। तो है ना जो है, ये हिंसादि दुख अज्ञान अनंत फल देने वाले हैं। अब ये समझाएंगे देखो कि जैसे एक हिंसा है, एक हिंसा किस प्रकार से दुख देती है और आदमी किस प्रकार से हिंसा करता है। एक मोटा उदाहरण दिया है, पर इनको हम छोटे छोटे उदाहरण भी देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे। हम किस प्रकार से हिंसा करते हैं, लोगों को कैसे परेशान करते हैं, और वो जो परेशान किया तो उससे जो ना, मतलब हमारे कारण से कोई परेशान ना हो, हमारे कारण से कोई दुखी ना हो, है ना, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये तथा च हिंसक, अब हिंसक जो है प्रथमम तावत, मिल गया है ना, हाँ यहाँ तक कल पढ़ लिया था ना, हाँ। तथा च हिंसक प्रथमम तावत वध्यस्य वीर्यम आक्षिपति। वीर्य किसको बोलते हैं? हाँ, बल को ना, उसकी जो मतलब वीरता है, उसकी वीरता, और वीरता है कार्य क्षमता, उसकी कार्य क्षमता। तो वधिक जो है ना, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्राणी को मारता है तो सबसे पहले उसकी कार्य क्षमता को कम करता है, मतलब उसकी ताकत को कम करता है। उसको बांध देगा, तड़फाएगा, उसको कुछ खाने को नहीं देगा, पीने को नहीं देगा। तो ये सब जो है ना क्या है, उसकी कार्य क्षमता को कम करना, है ना। हम दूसरे का है ना, दूसरे की बुराई करते हैं और वो करते हैं, तो क्या करते हैं, हम सोचते हैं उसकी कार्य क्षमता कम हो जाए, है, हम उसकी है ना, उसके लिए झूठ बोल देते हैं कि वो तो बहुत ही बेकार आदमी है, उसकी दुकान से माल मत लेना। तो क्या है, उसके माल बेचने की कार्य क्षमता को कम करना। एक व्यापारी व्यक्ति के लिए समझा जा सकता है, एक हर आदमी अपने अपने स्तर पर इस काम में लगा हुआ है, हर आदमी लगा हुआ है कि उसके पास तो बिल्कुल मत जाना, वो तो बिल्कुल बहुत ही बेकार है, और वो तो जो ना मतलब बहुत ही गलत है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार के आचरण से दूसरे व्यक्ति की कार्य क्षमता को कम कर देते हैं, है ना। तो उसकी वीर्य को जो ना, जो वध्य है, जिसका वध करना चाहते हैं हम, वध के जो योग्य है वो वध्य जो ना, उसके वीर्यम आक्षिपति, उसके वीर्य को हम है ना हर लेते हैं, उसकी कार्य क्षमता को कम कर देते हैं। उसके बाद ततः शस्त्रादि निपाते न दुखयति, शस्त्रादि निपात के द्वारा है ना उसको दुख देते हैं, डंडे मार करके उसको है ना, तलवार आदि से या किसी से भी जो है ना उसको फिर प्रताड़ित करते हैं, उसको दुख देते हैं, और प्रताड़ित करके उसको दुख देते हैं। उसके बाद ततो जीविता का भी मोचयति, उसके जीवन से भी उसको मुक्त कर देते हैं, उसको यूं ही मार देते हैं। तो जीवन से ही मुक्त कर देना, है ना। पहले उसकी कार्य क्षमता को कम करते हैं, फिर उसको शस्त्रादि मार करके उसको दुख देते हैं, और उसके जीवन को भी हर लेते हैं, है ना। ये जीवित शब्द है। जीवित शब्द का क्या अर्थ होता है जी, दयाराम जी? जीव को प्राण धारण, हाँ नहीं, पर जीवित, जीवित शब्द है ना, जिसने प्राण धारण कर रखे। हाँ, ये कर्ता में नहीं है, ये ध्यान रखना है। जीवित शब्द यहाँ पर भाव में है, नपुंसके भावेकता। जीवित शब्द का अर्थ है जीवन। हाँ, यदि जीवित शब्द का अर्थ हम ये कर लेना जीवित आदमी, तो अर्थ नहीं निकलेगा, ये अर्थ घटेगा नहीं यहाँ पर, है ना। हाँ, इसलिए जो है ना ये भाव में है। नपुंसके भावेकता एक सूत्र है ना। हाँ, तो भाषितम मतलब भाषणम, पठितम मतलब पठनम, है ना, लसितम मतलब लसनम, तो है ना, जीवितम, हाँ जीवितम मतलब जीवनम, ठीक है। नहीं तो जीवित शब्द का अर्थ होता है जीवित आदमी, कर्ता में या कर्म में क्ता प्रत्यय होता है ना, मतलब कर्म में क्ता प्रत्यय होता है, और है ना, लेकिन यहाँ पर जो है भाव में क्ता प्रत्यय है ये, तो जीवनाद अभी मोचयति, जीवन से भी उसको मुक्त कर देते हैं, है ना। जीविताद मतलब जीवनाद। तो अब ये तीन हिंसा का तीन स्वरूप बता दिया। पहले हिंसा क्या करते हैं, उसके बल को कम करते हैं,
दूसरा फिर हिंसा में शस्त्रादि से शस्त्रादि से मार के है ना मारते हैं, उसको पीड़ित करते हैं, दुख देते हैं, जी, और तीसरा उसका जीवन उसको जीवन को खत्म करते हैं। तो इसका जो फल मिलता है अब वो दिखा रहे हैं कि है ना जो है क्या दुख मिलेगा। तो ततो वीर्याक्षेपात अस्य चेतना चेतनम उपकरणम क्षीण वीर्यम भवति। जो व्यक्ति दूसरे को है ना कमजोर करता है, दूसरे की है ना वीर्य को, उसके मतलब कार्य क्षमता को कम करता है, तो वीर्य को क्षीण करता है, तो उस व्यक्ति का भी स्वयं का वीर्य क्षीण होता है। वीर्याक्षेपात है ना, मतलब वीर्य के क्षीण करने से, वीर्य के क्षीण करने से इस व्यक्ति का भी वीर्य क्षीण होता है। चेतन अचेतनम उपकरणम क्षीण वीर्यम भवति। उसका जो चेतन है और अचेतन उपकरण है वो उसके क्षीण वीर्य हो जाते हैं। मतलब क्षीण वीर्य मतलब उसमें वीरता नहीं रहती है। जो दुष्ट आदमी है उसके चेतन और अचेतन उपकरण क्षीण वीर्य हो जाते हैं। जैसे हम पहले उदाहरण समझे ना कि दुष्ट आदमी था कर्ण, तो कर्ण के जो अस्त्र शस्त्र थे वो अर्जुन के सामने आते ही उसको ऐसा लगता है जैसे मेरे उपकरण जो है ना वो कमजोर पड़ गए हैं, है ना, क्षीण वीर्य हो गए हैं उसका जो है ना उसके उपकरण। तो ये अचेतन उपकरण है। ऐसे कई बार देखते हैं जो ना कि उस आदमी की जो खेती आदि है वही कमजोर हो जाती है, उसकी और सब जो चीज़ें ना वो कमजोर हो जाती है, उसकी जो साधन है ना अचेतन साधन भी जो है उस व्यवस्था के अनुसार, उस व्यवस्थापक की व्यवस्था के अनुसार जो है उसमें कमजोरी आ जाती है। बड़ी गजब की बात कही है ये, है ना। और चेतन उपकरण तो क्षीण होते ही हैं। चेतन उपकरण जो हमारा शरीर आदि है या हमारी इंद्रियां हैं या हमारे मन हैं, तो दूसरे को दुख देने वाले व्यक्ति की ये जो ना उसकी जो इंद्रियां आदि है उसकी भी क्षीणता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, उसकी भी धीरे धीरे क्षीणता हो जाती है, उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। तो ना हम जो है हम जैसे महापुरुषों को देखते हैं कि एक एक महापुरुष जो ना, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन को पढ़ करके देखो, कितने कम साधन थे, लेकिन कम साधन होते हुए भी ऐसा लगता था जैसे उनके जो साधन है ना उन साधनों में कितनी ताकत है, इतनी ताकत, इतने एक छोटा सा डंडा भी जो ना वो भी लेकर के जंगल में जाते थे तो भालू आदि कुछ नहीं कर पाते थे, हैं। वो वाणी बोलते थे तो लोगों को ऐसा लगता था कि यार क्या वाणी है इनकी, लोग ऐसे पलट जाते थे, हैं। उनके शरीर में इतना बल हो जाता था, उतना सब जो ना हर प्रकार से उनके हर साधनों में उनकी उसमें है ना वीरता आ जाती थी, मतलब कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती थी। तो ये जो ना मुझे इस पर पूरा भरोसा है, इस बात पर। बहुत सारे लोग इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, ये सोच सकते हो भैया कि ना, क्योंकि तर्क लगाने वाले आदमी सोचते बोले यार ये तो बात जो है ना कि चेतन अचेतन साधन क्षीण वीर्य कैसे हो जाते हैं। पर उदाहरण बहुत मिलते हैं, समाज में बहुत मिलते हैं ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति पाप में लग जाता है उसके सब साधन धीरे 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 उसका साथ छोड़ने लग जाते हैं और वो आदमी दुखी रहता है, उसका साधन उसके काम नहीं आते हैं। तो जो है ना तो हम हिंसा में न लगें ताकि हमारे चेतन और अचेतन साधन जो है वो क्षीण वीर्य न हो जाए, मतलब उसका जो पराक्रम है, उसकी जो वीर्यता है, उसकी कार्य क्षमता है वो कम ना हो जाए, है ना। तो पहला बताया। फिर दूसरा दुखोत्पादनात्, है ना, दुखोत्पादात नरक तिर्यक प्रेतादिषु दुखम अनुभवती। और जो व्यक्ति दूसरे को दुख देता है तो वो व्यक्ति भी है ना नरक या तिर्यक या प्रेतादि योनियों में है ना भयंकर दुख का अनुभव करता है, भयंकर दुखी होता है ना। तो मतलब अलग अलग योनियों में जाकर के वो मतलब दुखी होता है। वो जिसने दुख दिया है ना दूसरे को, उसको भयंकर दुख उठाना ही पड़ेगा। जिसने हिंसा करी उसको उसके साथ भयंकर हिंसा होने वाली है। जिसने झूठ बोला है, दूसरे का विश्वास तोड़ा है, तो उसके साथ में भी ये काम होने वाला है। जिसने चोरी करी है तो उसके साथ में भी होने वाला है, भयंकर होने वाला है, भयंकर दुख मिलेगा। और वो उसी रूप में हो ऐसा नहीं है कि चोरी हुई है तो उसकी भी चोरी हो ऐसा नहीं है, उसको है ना इन योनियों में जाकर के दुख उठाना पड़ सकता है। ये नरक योनियां जो ना अधो मतलब अधोगतियां हैं, है ना, अधो योनियां हैं ये नारकीय योनियां जहाँ केवल दुख ही दुख है, भयंकर दुख। आदमी इतना मतलब सूक्ष्म शरीर में होते हुए भी भयंकर दुख उठाता है। मतलब जो है ऐसी ऐसी योनियां हैं कि आदमी खाना चाहता है पर खा नहीं पाता है। स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर हो तो आदमी खा भी ले, अब सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है, पंच महाभूत का शरीर नहीं है,
तो उसमें जो है ना वो खा नहीं पाता है, लेकिन खाने की इच्छा तो रहती होगी, क्योंकि समझे मन, उसको भूख लगती होगी क्या? हाँ भूख लगती होगी, उसकी इच्छा तो होती होगी। भूख है ना, एक तो देखो भूख है और एक हाँ इच्छा जी, है, जो हाँ इच्छा है ना जी, वो तो होती होगी। देखो महाराज इच्छा कष्ट देता है, भूख कष्ट देता है, इच्छा इच्छा कष्ट कष्ट देता देती महाराज है। जी सूक्ष्म शरीर में तो मूर्छित रहते हैं, बताते हैं वो फिर कैसे हो गए? हाँ, एक अलग अलग प्रकार की योनियों में जब जाता ना तब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, और अलग अलग योनियों में न जाए तो सूक्ष्म शरीर में किसी प्रकार की ऐसी वो चीज नहीं होगी, वो है ना जो है ना अव्यक्त जैसा पहुंच जाता है, उसमें फिर वापस व्यक्त हो जाता है। लेकिन यदि सूक्ष्म शरीर, वो शरीर ही ऐसा मिला है, योनि ही ऐसी मिली है जिस योनि में मतलब वो सूक्ष्म शरीर एक्टिव हो जाता है और वहां भयंकर दुख है ना उठाना पड़े, तो दुख उठाएगा फिर वो। जैसे, महाराज जी, हाँ जी, ओम जी। महाराज जी इसमें आपने ये तो ठीक कहा कि अन्य यानी सूक्ष्म शरीर के लिए पहले कहा, वो तो समझ में नहीं बैठा था कि केवल सूक्ष्म शरीर से तो भोग नहीं हो सकता, परंतु सूक्ष्म शरीर के साथ कुछ योनियां ऐसी हो सकती हैं कि जिनमें जो है इस प्रकार का जो जैसा इस पृथ्वीलोक पे शरीर है वैसे ना हो, हाँ, या हमारी जानकारी से बाहर हो। देखो ये जो चीज है, जी ध्यान देने वाली बात है, ये जो चीज है ना, ये चीज मैं बोल दूं आप लोग मान लें, ऐसा संभव नहीं है। जो मान ले उसको भी समझ में नहीं आएगा, जो नहीं माने उसको तो समझ में आ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा जी है। और जो मान ले बोले भैया अरे स्वामी जी ने कहा है, गुरु जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा होगा, है ना जो है ना होता ही होगी, तो वो भी बोल रहा है, लेकिन उसको भी थोड़ी पता चल रहा है कि होती कैसी है, जानकारी तो जी उसको भी नहीं होगी, है ना। ये तो स्वयं से जब है ना जो है इसका साक्षात्कार होगा तब जाकर के पता चलेगी चीजें। लेकिन देखो, महाराज, महाराज जी तर्क बुद्धि से नहीं समझ में तो आती है। हाँ तर्क बुद्धि से कुछ चीज समझ में आ सकती है। जैसे अभी अपन ने जो सब पीछे वो एक वो है ना जो है ना सतीश जी ने भेजा था, सतीश नहीं किसी और ने भेजा था, तो मैंने वो भेजा था, आप लोगों ने देखा उसको जो वो ना, वीडियो भेजा था मैंने पुनर्जन्म वाला, हाँ उसमें वो पुनर्जन्म वाला। लड़का, तो उसमें वो लड़का जो है ना वहां पर है, वो बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा है। वो उसमें बता रहा भैया है ना कि उसको इच्छा हो रही है खाने की, वो खा नहीं पा रहा है ना, उसको चलने की इच्छा हो रही है, वो चल नहीं पा रहा है, और वो है ना जो है तो मतलब वो दुखी हो रहा है। वो छू नहीं पा रहा है उनको, ऐसा तो कह रहा है। हाँ, वो छूने चाह रहा है, छू नहीं पा रहा है, तो दुखी हो रहा है वो। तो वो जो है ना इस प्रकार का दुख जो है, वो दुख तो लेने वाली बात जो है ना, अच्छा वो जो बोल रहा है ना उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मतलब जो है ना कि वो झूठ बोल रहा हो, ऐसा कम लग रहा है। मतलब कुछ चीजें तो उसमें मिला दी उसने, पर उसमें से सत्य चीज का अन्वेषण किया जा सकता है, तो है ना जो है। विचारणीय तो है ही। हाँ, ऐसे और भी कई केस हैं। एक मथुरा तरफ का केस था, वो 15 साल तक जो है ना मतलब भटकता रहा, और फिर जो है ना वो जब उसका जन्म हुआ तो उसने बताया 15 साल पूरा कि मैं ऐसे मर गया था, ऐसे मर गया था, मतलब बस में बैठा था या किसी ट्रक में बैठा था, उसमें ऐसे ना जो ना किसी वाहन में बैठ कर बैठा था, और जो ना तो उसमें से वो मर गया। तो फिर जो है वो बोले हवा आती थी, हवा के साथ मुझे इधर उधर जाना पड़ जाता था, और मैं भटकता ही रहता था, और बहुत दुखी होता था, खाना चाहता था खा नहीं पाता था। तो उसने अपने वो बताया है अनुभव। तो ऐसे कई सारे उदाहरण मिलते हैं। अब उनको हम सही ना भी माने तो भी शास्त्र में जो कहा गया है कि नरक योनि, तिर्यक योनि और प्रेत योनि, तो प्रेतादि जो योनि है वो योनि इसी प्रकार की होगी जिसमें शरीर अभी हमें जो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हम प्रेत योनि अभी यहाँ पर जितने हैं उसमें किसको माने प्रेत योनि, तो प्रेत योनि इस प्रकार की कोई योनि होगी जिसमें भयंकर दुख होता होगा। बस ये कहकर के हम जो है ना इस चीज को समझ सकते हैं बस। और उस प्रेत योनि को समझा ही जाए तो उस प्रेत योनि को समझने से हमने वो कुछ नहीं मिलेगा, बस इतने से मिल जाएगा कि भैया हाँ प्रेत योनि में दुख मिलता होगा, इतना कहकर के हम मरने आगे में दुख है मिलेगा, ना। नहीं समझ एक बार महाराज जी मैंने गुरुदेव नमस्ते। ऐसा भी हो सकता है गुरुदेव, जो बहुत महीन जीवाणु होते हैं ना, सूक्ष्म जो दृष्टिगोचर नहीं हो सकते, उनमें जो लंबी उम्र होती है और वो दिखाई भी नहीं देते, सूक्ष्म योनि, तो उसको भी बोल सकते हैं गुरुदेव। हाँ, वो किसी को बोल सकते हैं, पर ये शास्त्र तो ये बोल रहा है कि इन योनियों में वो दुख का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि उसने दूसरे को दुख दिया है, जी गुरु। तो दूसरे को दुख दिया है तो उसे दुख उठाना पड़ेगा। मूल बात तो यहाँ पर यह है कि यदि आपने किसी को दुख दिया है तो आपको भयंकर दुख उठाना पड़ेगा। और ये जितने भी वितर्क हैं ये दूसरे को दुख देने वाले हैं, है ना, और दूसरे को दुख देने वाले हैं तो अंततः आपको दुख देने वाले हैं, इसलिए इनको हमें हटाना चाहिए। हाँ जी। अब आगे जीवित व्यपरोपणात्, जीवन के है ना व्यपरोपण के कारण से, जीवित व्यपरोपणात् प्रतिक्षणम च जीवितात्ये वर्तमानो मरणम इच्छनपि। तो जीवित व्यपरोपण
जीवन को हमने दूसरे के जीवन को पृथक किया है। व्यपरोपण बोलते हैं पृथक करना। तो मतलब दूसरे आदमी को जीवन, दूसरे है ना, जीवन के व्यपरोपण के कारण से, जीवित शब्द यहाँ पर भी क्ता प्रत्यय भाव में है जी, जीवन के व्यपरोपण के कारण से, जीवन को मारने के कारण से, दूसरे आदमी को मारने के कारण से, है ना। पंचमी प्रतिक्षणम च, हर क्षण जीवित आते, जीवन आते, जीवन जो है ना बीत रहा है, ऐसा लगता है कि जीवन अब खत्म हो रहा है, जीवन अब खत्म हो रहा है, पर आदमी खत्म नहीं होता है, मरता नहीं है। तो ऐसे आदमी देखे होंगे जो ना मरने का खूब इंतजार करते रहते हैं और मरते नहीं है, और दुख उठाते रहते हैं कि किसी प्रकार मर जाएं। ऐसे जीव जंतु भी दिखते हैं खूब। जी, लोग भी कहते हैं इसको भगवान का, हाँ उठा ही ले तो अच्छा है ना, ये कम से कम सुखी हो जाए, है ना जो है, पर वो दुख तो भोगना पड़ेगा क्योंकि दूसरे के जीवन को मारा है। तो जीवन को मारा है तो जीवन जीते हुए भी ऐसा लगता है जैसे जीवन नहीं है ना। तो जीवितात्य, जीवित जीवन बीत गया उसमें, है ना, वर्तमान है उसमें रहता हुआ भी, मरणम इच्छन अभी, मरण को चाहता हुआ है। जीवन मारा मतलब क्या? जैसे आपने बोला ना जीवन को मारा, तो मतलब हाँ जीवन समाप्त हो गया, जीवन मतलब दूसरे आदमी को मार दिया किसी ने, जीवन है ना वध के कारण से, प्राणी वध के कारण से, प्राणियों के वध के कारण से व्यक्ति जो है स्वयं जो है जीता तो है, लेकिन जीता हुआ भी ऐसा दुख आता है, मतलब जो ना कि आदमी लगता है कि मैं मर जाऊं, पर मर नहीं पाता वो। ये महाराज हिंसा के फल के रूप में कहा जाता है। हिंसा के फल के रूप में। तो उसमें है ना मरणम इच्छन अभी, मृत्यु को चाहता हुआ भी, दुख विपाकस्य, दुख विपाक जो दुख रूप जो फल है, नियत विपाक वेदनीयत्वात्, वो निश्चित है फल नियत विपाक वेदनीय होने के कारण से, कथनचित उच्छ्वस स्थिति, किसी प्रकार से वो सांस लेता रहता है लेकिन मरता नहीं और दुख भोगता रहता है। अर्थात महाराज जी हिंसा के कारण उसको जो दुख मिलना था, उसकी स्थिति ऐसी हो सकती है कि वो मरना चाहता है, लेकिन क्योंकि वो उसको दुख भोगना ही है, इसलिए उसको हाँ दुख भोगना पड़ेगा, असहाय अवस्था में दुख भोगते हुए श्वास किसी प्रकार लेता रहता है। जी जी। तो ये मतलब हिंसा भी बहुत खतरनाक है। अच्छा इसमें एक बात और भी कह दी, यदि च कथनचित पुण्यात अवगता, है ना, हिंसा, देखो हिंसा का विशेषण है पुण्यात अवगता, पुण्य से अवगत हो गई है। पुण्य से हिंसा जो है, मतलब हिंसा तो करी लेकिन साथ में पुण्य भी कर दिया कुछ, तो वो हिंसा दुख तो देगी, लेकिन अब पुण्य भी किया हुआ है तो पुण्य के कारण से सुख तो मिलेगा, मिश्रित कर्म है ना, मिश्रित कर्म हो गया, लेकिन वो सुख बहुत कम मिलेगा, मतलब जो है ना, क्योंकि पुण्यात अवगता हिंसा, पुण्य से जो अवगत हिंसा है, पुण्य से जो अपगत हिंसा है, पुण्य जो ना उसमें पुण्य के कारण से हिंसा जो ना अपगत हो गई है, अपगत हो गई मतलब फलीभूत नहीं हो रही है। हिंसा करी है, हिंसा सीधा महाराज इसका ऐसा अर्थ लेंगे, हिंसा सीधा सीधा दुख देने के स्थान पर किसी पुण्य के साथ मिलकर उस पुण्य की अवधि को जो कम कर रही है। हाँ अभी देखो इसमें जो ना अपगता शब्द हिंसा का विशेषण है। हिंसा कौन सी हो गई है? अपगत हो गई है। अपगत मतलब अपगत अर्थात पुण्य के तहत आ गई होगी, पुण्य में नहीं, पुण्य भी इसमें शामिल हो गया, दूर कर दी गई है, हिंसा दूर कर दी। अपगत मतलब दूर करना, अपगमन, माने है ना, सीधा दुख नहीं मिल रहा। हाँ दूर, हिंसा को दूर कर दिया गया। किसके द्वारा दूर किया गया? पुण्य के द्वारा। तो पुण्य के द्वारा यदि हिंसा किसी भी प्रकार से दूर कर दी जाएगी, मतलब आपने हिंसा कर ली और लेकिन अपुण्य है, पुण्य भी कर दिया है बहुत, तो बहुत सारा पुण्य कर दिया है, तो पुण्य के द्वारा हिंसा थोड़े समय तक दूर की जा सकती है और उस पुण्य का फल भी मिलेगा, पर वो उसमें जो ना सुख प्राप्ति होगी तो वो अल्पायु व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति जैसे पहले मिलेगा वैसे दुख नहीं मिलेगा। हाँ दुख मिलेगा, बाद में मिलेगा, पहले अभी सुख मिल रहा है, सुख मिलेगा, जल्दी से अल्पायु होकर के खत्म होने के बाद में फिर दुख भोगना पड़ेगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हिंसा जो है वो भोगनी पड़ेगी, यदि हिंसा कर ली ना तो उसका दुख तो भोगना पड़ेगा, बहुत भयंकर दुख है, क्योंकि हिंसा घाटा देगी, वो घाटा बिना दिए तो जाएगी नहीं, है ना। तो दुख और अज्ञान ये देने वाली है अहिंसा, वो हिंसा, इसलिए इसको हमें, है ना, प्रतिपक्ष भावना करके हटा देना चाहिए, इसको प्रतिपक्ष में खड़ा कर देना चाहिए। जो हमने इसको अपने पक्ष में खड़ा कर रखा है, अपने पाले में खड़ा कर रखा है, आज अपने पाले का फिर से निरीक्षण कर लो कि अपने पाले में कौन कौन है, और जो है ना उनमें यदि वितर्क हैं, बोले भैया तुम तो जाओ यहाँ से यार चाहे और कोई रहे या नहीं रहे, पर तुम्हें अपने पाले में नहीं रखूंगा, और है ना ऐसा हम, है ना, इस पर विचार करें तो निश्चित रूप से हम जो है ना इन वितर्कों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी यम नियम की यात्रा प्रारंभ होगी, और जब तक ये वितर्क रहेंगे
तो यम नियम केवल उपदेश में रहेंगे, यम नियम की यात्रा प्रारंभ हो ही नहीं सकती। वितर्क मरने के बाद में ही यम नियम की यात्रा प्रारंभ होती है। ये व्यास मुनि जी बिल्कुल साफ साफ आगे भी कहेंगे, पहले भी कह चुके हैं कि यम नियम का बाधन जो है ना वो वितर्कों के द्वारा कर दिया जाता है। तो जब तक प्रतिपक्ष की भावना के द्वारा इनको रोका ना जाए तब तक ये यम नियम को नहीं आने देंगे, है ना। ये ऐसे खतरनाक हैं, यदि अपने पाले में खड़े हैं ना तो यम नियम फटकेंगे ही नहीं। बोले भैया या तो हिंसा खड़ी है, अपन कैसे चले, है कि नहीं बात सही। हाँ तो ना जो है महाराज जी विरोधी दो वस्तुएं एक साथ एक स्थान पे कैसे रह सकती? हाँ वितर्क मार्ग कौन कौन से होते गुरु जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा अच्छी तरह। वितर्क जो ना जो यम नियम के उल्टे है ना वो है वितर्क। यम क्या है? इंसान ही हो सकते, है? इंसान भी हो सकते। नहीं, वितर्क तो इंसान नहीं है। वितर्क तो ना यम क्या है, 5 यम और 5 नियम है ना। जी 5 यम कौन से माता जी? ये जो सुबह उठना, स्वाध्याय करना। नहीं वो तो है ना यम में है कुछ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये है 5 यम, ठीक है ना। और इनके जो उल्टे हैं वो है वितर्क। अहिंसा का उल्टा क्या है? अहिंसा, अहिंसा का उल्टा अहिंसा हाँ, है ना। सत्य का उल्टा असत्य, झूठ, है ना। अस्तेय का उल्टा चोरी। चोरी करना। तो हिंसा, झूठ और चोरी ये वितर्क हो गए, 3 हो गए। हाँ तो ऐसे 10 चीजें बताई थी यम और नियम, है ना। 5 यम 5 नियम, तो उनके पांचों उल्टे जो ना 10 ये है वितर्क। और जब ये हमारे पक्ष में खड़े हैं तो वो यम नियम हमारे पक्ष में नहीं आ सकते। तो इन वितर्कों को मार दो पहले, प्रोसेस यहां से शुरू होगी। हाँ जी महाराज जी समय। हाँ जी। ओम शांति शांति शांति।